12 साल में हमें मिले हैं 12 अरब डॉलर, 8 साल में 12 अरब डॉलर मिले हैं, उनका महीने का खर्चा 12 अरब डॉलर है। तो अगर वो कह दें कि पाकिस्तान उनकी जंग लड़ रहा है, तो वो हम कहेंगे जी इतना सस्ता हमें रखा हुआ है। इसलिए वो कहते नहीं पाकिस्तान की जंग है। और पाकिस्तान में जब पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे तो अफगानिस्तान में होंगे। ये है ट्रैप, ये है असल झूठ। अगर हमने और हम भी ये कह देते हैं कि हम यहां जनाब हम इंटरनेशनल दुनिया को बचाने की, आसिफ जरदारी कहता है दुनिया को बचाने की हम जंग लड़ रहे हैं। तो ये जो सवाल, और उसके पीछे मकसद क्या है? आप जैसे कहते हैं कि यानी डॉलर्स लेने का मकसद है। हम कह रहे हैं डॉलर्स लेने के लिए हमारी लीडरशिप, यानी कि हम तो नहीं, और वो पाकिस्तानियों के लिए नहीं, वो डॉलर जिधर जाएंगे हम सब जानते हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का ये पाकिस्तान की जंग है, ताकि वो फिर हमारे ऊपर एहसान करें पैसे देके। देखे ना, यहां तो कोई तालिबान नहीं थे। आज अगर ये जो हमारी फौज दलदल में फंस रही है तो जंग तो उनकी है, और हमें बजाय ये कहने के कि ये आपकी जंग है, जब हम अपनी जंग कह देते हैं तो वो फिर एहसान करते हैं डॉलर देके, वज़ीर-ए-आज़म और फिर वो कहते हैं डू मोर। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो उनसे कहा है कि जी हमारे कर्जे माफ किए जाएं, आप समझते हैं कि ये जायज बात की है वज़ीर-ए-आज़म साहब? देखिए पाकिस्तान को ये बात बड़ा अरसा पहले कर लेनी चाहिए। ये कुछ जितना सस्ता पाकिस्तान को बेचा गया है और हमारी फौज को बेचा गया है, ये भी तारीख का एक शर्मनाक हिस्सा है। अगर बिके भी हैं तो इतना सस्ते बिके, महंगा बिकना चाहिए था। नहीं, बिकना तो चाहिए ही नहीं था। पहले तो खुददार कौमें कभी भीख मांग के और कर्जे लेके भी आज तक कोई कौम बनी है? कौमें अपने पैर पे खड़े होकर खुददारी से खड़ी होती है, और अवाम और हुकूमत मिलके इकट्ठे कुर्बानियां देती है, कौमें कुछ भी कर सकती है। ये तो कोई आज तक अगर ऐसे बेकारियों की तरह कोई कौम बनती तो हम 50 साल से तो हमने हाथ फैलाए हुए हैं, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन हाथ तो फैलाए हुए हैं। देखिए पाकिस्तान का वो हाल कर रहा है अमेरिकन पॉलिसीज जो कैम्बोडिया का होता वियतनाम वॉर में। वियतनाम वॉर जब वो हारने लगे तो उन्होंने कैम्बोडिया जो साथ वाला मुल्क था उसे कहा जनाब आपसे आ रहे हैं लड़ने के लिए यहां, और इसलिए हम जंग हार रहे हैं, जो आज अफगानिस्तान में हमें कह रहे हैं। इन्होंने कैम्बोडिया में बमबारी की, जो हमारे ड्रोन अटैक्स करते हैं, और बमबारी की तो जो कैम्बोडिया की गवर्नमेंट थी वो डिस्टेबलाइज हो गई। उधर अगर यहां का तालिबान उठा तो वहां पोल पॉट उठ गया था, 10 लाख कैम्बोडियंस मरे। अभी तक पूरी तरह कैम्बोडियन रिकवर किया। अमेरिका के साथ किस तरह से बात करें अब? यानी ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं। हॉलब्रुक साहब कहते हैं जी हमसे पाकिस्तानी हुकूमत ने बात ही नहीं की। वज़ीर-ए-आज़म साहब कहते हैं नहीं हमने तो बात की है उनसे कि जी अब आप ये बंद कर दें। आप ये किस लेवल के ऊपर किस तरह से बात होगी? डिप्लोमेटिकली कैसे होगी? टॉप लीडरशिप की बात कैसे होगी? और फिर डेलीगेशन की जो आप बात करते हैं वो उसका मैकेनिज्म क्या होगा? पहले तो ये जरा ड्रोन अटैक्स पे आ जाए। कार्ल लेविन जो अमेरिकन सेनेटर है, वो सेनेट के अंदर एडमिरल मलन से पूछता है जो इनका आर्मी का कमांडर है, सेंटकॉम के चेयरमैन, कि जनाब आप ये जो ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं पाकिस्तान में बड़ा शोर मच रहा है इसके खिलाफ और एंटी अमेरिकनिज्म बढ़ रही है। मलन सेनेट में जवाब देता है, पब्लिक हियरिंग हो रही होती है, वो कहता है जी हम तो पाकिस्तानी हुकूमत की इजाजत से ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं। तो कार्ल लेविन आगे से क्या कहता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ये दोगली पॉलिसी क्यों फॉलो कर रही है कि हमें कह रही है करो और अपनी पब्लिक को कह रही है कि मजम्मत कर रही है पब्लिक के सामने। तो वो कहता है कि पाकिस्तान को ये दोगली पॉलिसी ना करो। ये हमारे लिए इससे ज्यादा जिल्लत का क्या मुकाम हो सकता है? क्या कर सकते हैं हम? उनको गिरा दें? हम ये कर अमेरिका के साथ कॉन्फ्लिक्ट? हम देखें ना, या लड़ाई और या जूते पॉलिश करना, इसके बीच में कोई ग्रे एरिया नहीं है। क्या ये नहीं हो सकता? अब मुझे बताइए, ईरान ने स्टैंड लिया, पूरा प्रेशर डाला, दुनिया ने प्रेशर डाला, क्या कर लिया ईरान का? आज ओबामा कह रहा है कि ईरान से हम बातचीत से अपने मसले हल करेंगे। हमें कह रहे हैं डू मोर करो। हमने ये जो 30 लाख लोग अपने, तो आप जरा तसव्वुर करें कि न्यूजीलैंड की सारी आबादी निकल जाए घरों से, बमबारी करके हमने जो किया है। और अमेरिका आज क्या कह रहा है? पाकिस्तान अब अच्छा काम कर रहा है, नाउ पाकिस्तान इज सीरियस। अब हम अपने से पूछें कि क्योंकि 30 लाख लोग तो निकल के बेघर हो गए हैं ना। हमने अपनी आबादी के ऊपर जुल्म किया है, और साथ हमारी जो लीडरशिप है कह रही है गिव मी मोर, अब और पैसे दो, हमने डू मोर कर दिए। मुझे बताएं कि अगर इसीलिए कायदे आजम ने पाकिस्तान बनाना था तो आज हमें सवाल पूछना चाहिए कि ये कौन सा ये क्या इस पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दी गई थी। मैं समझता हूं कि जो भी, अगर आप कोई यहां पाकिस्तान में समझता है कि हम इस तरह जो हम जिस रास्ते पे चले हुए हैं
डू मोर करके गिव मी मोर, डॉलर्स के पीछे ये अटैक, अमेरिकन प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके, वो प्रेशर डालते रहेंगे क्योंकि वो अफगानिस्तान में फंस गए हैं। और हमने अपने मुल्क, हम खुदकुशी कर रहे हैं, पाकिस्तान खुदकुशी कर रहा है। मैं आपको अपने ईमान से कहता हूं कि हम ये जिस रास्ते पे चले हुए हैं इसकी एंड ही कोई नहीं है। अच्छा, 3 टियर की लीडरशिप है, सदर साहब हैं ऊपर, पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द हाउस है, वजीर आजम साहब है, उनकी काबीना है, एक कोलिशन गवर्नमेंट है, और मिलिट्री है हमारी, आर्मी चीफ। पाकिस्तान में जाहिर है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को बड़ा पावरफुल समझा जाता रहा है पूरे हमारे पिछले 60 सालों में, जिस तरह से इंटरवेंशन भी होती रही। इस वक्त किसकी जिम्मेदारी है फॉरेन पॉलिसी की जब हम बात करते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो इंडिपेंडेंट है कि वो जाके खुल के बात करे, उनसे डिबेट करे, उनसे फेस टू फेस उनको पाकिस्तान के मसाइल बताए और उन्हें बताए जी कि ये हम नहीं कर सकते मजीद, लेकिन मैं एबिलिटी नहीं है, मजबूरी है, क्या वजह हो सकती है? मैंने कभी अपनी जिंदगी में इतनी नाहल गवर्नमेंट नहीं देखी जो इस बारी आई है, और उसकी वजह है, यानी मुशर्रफ की हुकूमत जो थी वो इतनी नायल नहीं थी, ये ज्यादा है। मुशर्रफ ने तो खैर हमें इस दलदल में फंसाया है, लेकिन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मैंने इतनी कमजोर कभी नहीं देखी। और उसकी वजह यह है कि पावर सारी आसिफ जरदारी के पास है। चीफ एग्जीक्यूटिव आइन के मुताबिक यूसुफ रजा गिलानी है। अगर जब यूसुफ रजा गिलानी चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं होते तो क्या होता है? पार्लियामेंट डमी बन जाती है, क्योंकि वो तो पार्लियामेंट का लीडर होता है जो प्राइम मिनिस्टर होता है, और वही चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। तो जब पार्लियामेंट डमी बन जाती है तो पार्लियामेंट कह रही है कि मुज़ाकरात से, ये पार्लियामेंट कह रही है पाकिस्तान की कि हम मुज़ाकरात से मसले हल करें, मिलिट्री ऑप्शन ना हो। पार्लियामेंट कह रही है कि ड्रोन अटैक्स की मजम्मत कर रही है, कोई नहीं सुन रहा, कोई पार्लियामेंट की हैसियत नहीं। वो अभी पार्लियामेंट रेजोल्यूशन पास कर रही है, शाम को ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन है, किसी ने पार्लियामेंट से पूछा ही नहीं, और फैसले हो रहे हैं सारे प्रेसिडेंसी में। आलोक साहब खड़े होकर प्रेसिडेंट के साथ और करते हैं, प्रेस को एड्रेस करते हैं, और एक एम्बेसडर प्रेसिडेंट के साथ खड़ा हुआ है इक्वल लेवल के ऊपर। अब हाल देख लें कि गुलामी की इंतहा क्या है। अब हम क्या उम्मीद रखाते हैं कि ये जो फौज लगता है पीछे चली गई है। मुशर्रफ ने फौज को इतना जलील किया कि फौज अब पीछे खड़ी हो गई है। अब इस लीडरशिप से क्या उम्मीद लगाएं? ऊपर से लीडरशिप कॉम्प्रोमाइज इसलिए है कि एनआरओ की डील साइन करवाई थी अमेरिकनों ने मुशर्रफ के साथ, तो एनआरओ की वजह से वैसे कॉम्प्रोमाइज है। अब होना क्या चाहिए भाई? असल बात यह होना ये चाहिए कि हमें अमेरिका को बताना चाहिए, और ये ओबामा नया इसके अभी भी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, इनको हम समझाएं कि देखें जब तक आप अफगानिस्तान में हैं